हे वेलकम बैक, मेरा नाम है गौरव और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली के लाइफ से मैंने कुछ लाइफ लेसन निकाले हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में ग्रो करने के लिए काम आएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिए। लेसन नंबर 1, गोल सेटिंग। प्लान यूर गोल। विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपको अपना गोल पता होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि आपको करना क्या है। सो गाइज, आपको अपना करना क्या, तो आपको अपना गोल सेट करना है। एक्चुअली सोचिए ना, अगर आपके पास कोई गोल नहीं है, आपके पास कोई ध्येय नहीं है, आपके पास कोई एम नहीं है, तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकते। मेन फॉर्मूला, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ भी करना है, बड़ा छोटा कुछ बड़ा उखाड़ना है, तो आपको सबसे पहले करना होगा तो आपको अपना गोल सेट करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। जो गोल सेटिंग है और हर एक फील्ड में काम आती है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, चाहे आप अपना स्टार्टअप रन कर रहे हैं, चाहे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपको गोल सेटिंग तो करनी ही पड़ती है। 2 टाइप से गोल सेटिंग होती है, एक लॉन्ग टर्म गोल, दूसरे शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल वो होते जो आपको आज कल परसों वो कार्य करने ये हो गए शॉर्ट टर्म गोल्स। और लॉन्ग टर्म गोल्स वो होते जो आपको आने वाले समय के लिए करने हैं, जो आपका एंड लाइफ गोल होने वाला है, दूर थोड़े बड़े वाले गोल हुए। सो ये तो टाइप्स हो गए गोल के। तो आपको गोल सेट करने क्यों चाहिए? एक इंग्लिश में कहावत है कि वेयर देर इज़ नो गोल देर इज़ नो होप, एंड वेयर देर इज़ नो होप देर इज़ नो लाइफ। तो सोचना, अगर आपके पास कोई अगल बगल में इंसान हो कि जिसके पास कोई गोल नहीं है, कोई होप नहीं है, तो वो आदमी के साथ चित्र विचित्र रहता है, मतलब चल विचर रहता है। उसको पता नहीं रहता ना ज़िंदगी में आगे क्या करना है, कैसे जाना है। अक्सर आप लोगों ने उस व्यक्ति के मुंह से सुना होगा कि यार ज़िंदगी बड़ी उदास है, ज़िंदगी बड़ी बोरिंग चल रही है, ज़िंदगी में कुछ मज़ा नहीं आ रहा, कुछ नया करना है। तो वैसे क्यों करता है? क्योंकि उसके पास ना कोई गोल होता है, ना कोई एम होता है। और सोचिए, अगर आपके पास कोई गोल नहीं है तो आपका जो महत्वपूर्ण समय है, जो इम्पोर्टेंट टाइम है, आप वैसे उसे खर्च कर देते हैं। जो अनप्रोडक्टिव कार्य करने में आप उस कीमती समय को वेस्ट कर देते हैं। सो ट्राई टू सेटअप योर गोल। अपना गोल सेट करिए, अपने गोल के ऊपर कार्य कीजिए। जो स्किल्स आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, मतलब आपके गोल के हिसाब से, सपोज क्रिकेट आपका गोल है, क्रिकेट है, म्यूज़िक है, कुकिंग है, वॉट एवर योर गोल। आपको कोई ऑफिसर बनना है, कोई IAS ऑफिसर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, खुद की कंपनी शुरू करना है, ये भी एक गोल है ना। गोल छोटा हो या बड़ा हो, आपको अपना गोल सेट करना है। सो विराट कोहली का गोल क्या था? क्रिकेट उनका गोल था। उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट किया, अपनी पूरी मेहनत दी, और उसी कारण की वजह से आज जो टॉप ऑफ द हैट है, टॉप ऑफ द नॉच है क्रिकेट में। सो ट्राई टू सेट अप योर गोल। लेसन नंबर 2, जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि नॉट हैविंग टू मेनी फ्रेंड्स एंड पीपल विथ यू। विराट कोहली जब अपने इनिशियल स्टेज पर थे, लेवल पर थे, तो ना ही उनके ज़्यादा कोई लोग करीब थे और ना ही मित्र थे, ना कोई वो रिलेटिव्स के फंक्शन अटेंड करते थे, ना कुछ करते थे। उनका फोकस अपने क्रिकेट पर था। सो इससे हम क्या सीख सकते हैं? अक्सर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि लोगों के जितने ज़्यादा मित्र होते हैं उतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। कैसे? मैं बताता हूँ। सपोज आप अगर कभी घर पर बैठे हो, अगर आपको किसी अपने दोस्त का कॉल आता है, वो कहता है कि चल भाई हम आएंगे 10 मिनट में घूम के, तो 80% चांसेस है कि आप उसके साथ जाओगे। और वो कहता तो 10 मिनट के लिए, पर गारंटी है कि आप 2 से 3 घंटे तो आराम से स्पेंड करके घर आएंगे। सो विराट कोहली के पास फ्रेंड नहीं थे तो फ़ायदा क्या था? उनकी जो कार्य करने की क्षमता थी, जो फोकस था, वो बना रहता था, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे। नंबर 1 के हिसाब से अगर आपने कोई गोल सेट किया हुआ है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। सो आपके पास अब गोल है, पर आपको गोल पर आप फोकस नहीं कर रहे हैं, उसको आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके पास बहुत क्लोज पीपल है, क्लोज फ्रेंड्स है। मैं क्लोज शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। होता है ना, जब आपके बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, जब आप उनको ना नहीं कह पाते। सो ट्राई टू, मतलब थोड़ा दूर रहने का प्रयत्न कीजिए। मतलब मैं तो कहता बनाइए मत, अगर बना भी लिए हैं तो ऐसे बनाइए फ्रेंड्स कि जो आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, जो हमेशा सकारात्मकता की बात करते हैं, हमेशा कोई ना कोई अच्छी बात करते हैं, ग्रो करने की बात करते हैं। उन लोगों से रहना छोड़ दीजिए जो हमेशा नकारात्मकता की बात करते हैं। सो यही सीखने को मिलता है कि कम लोगों के साथ रहिए पर अच्छे लोगों के साथ। लेसन नंबर 3, डेडिकेशन टुवर्ड्स टू योर पैशन। विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, तो आपके जो डेडिकेशन है, डेडिकेशन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आपने गोल तो फाइंड आउट कर दिया, पर आपके पास वो डेडिकेशन नहीं है, आपके पास वो क्षमता नहीं है, आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार नहीं है, तो कोई मतलब नहीं बनता। सो एक डेडिकेट होकर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कार्य करना पड़ेगा। जितनी मेहनत ऑन ग्राउंड हमें दिखती है उससे दुगनी विराट कोहली ऑफ ग्राउंड डेडिकेशन है, ऑफ ग्राउंड प्रैक्टिस करते हैं। सो हमें अपने गोल के
ऊपर डेडिकेट रहना और एक डेडिकेशन के साथ उसके ऊपर कार्य करना है। लेसन नंबर 4, ऑलवेज स्टे काम एंड पॉजिटिव। विराट कोहली के टीममेट्स ने एक इंटरव्यू में बताया था कि विराट कोहली कैसे भी सिचुएशन क्यों ना हो, वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और एक सिचुएशन कैसी भी हो, बुरी हो, बदतर से बदतर भी क्यों ना हो, वो हमेशा काम रहते हैं और पॉजिटिव रहते हैं, एक सकारात्मकता के साथ वो सोचते हैं। हमें भी यहाँ से यही सीखना चाहिए कि ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी परेशानियाँ क्यों ना आए, कितनी भी बड़ी दिक्कत क्यों ना आए, हमें काम रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए और ठंडे दिमाग से सोचकर हमें सकारात्मकता के साथ उसका हल ढूंढना चाहिए, ना कि उसके ऊपर टेंशन लेकर अपना समय वेस्ट करना चाहिए। लेसन नंबर 5, ऑलवेज वर्क टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट। विराट कोहली का सबसे बड़ा लाइफ लेसन यही है कि इम्प्रूवमेंट करते रहिए, इम्प्रूवमेंट साइकिल बिल्ड करिए। विराट कोहली 2014 में जब इंग्लैंड टूर पर थे तब उनका सबसे बेकार प्रदर्शन, सबसे खराब प्रदर्शन 2014 इंग्लैंड का था। उन्होंने वो खुद बात कही थी और तब वो बहुत अनफिट थे, ज़्यादा कूल नहीं थे, मतलब ज़्यादा वो ठंडे दिमाग से भी नहीं सोचते थे। पर वहीं पर वो अड़े नहीं रहे कि यार, उन्होंने रीज़न नहीं दिए कि पिच ख़राब थी, ग्राउंड ख़राब था, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। उन्होंने वहाँ से लर्निंग निकाली और अपना इम्प्रूवमेंट करने को उन्होंने शुरुआत कर दी। कैसे जानते हैं, जब 2018 का इंग्लैंड टूर आया तब सबसे खास किसी की इम्प्रूवमेंट होगी तो थी विराट कोहली की। सबसे ज़्यादा स्कोर था तो वो था विराट कोहली का। सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस थी तो वो थी विराट कोहली की। ये कैसे पॉसिबल हुआ? विराट कहते हैं कि जब 2014 का इंग्लैंड टूर से वापस आ रहा था तभी मुझ में एक चिंगारी थी, अंदर से आग थी कि नहीं, इम्प्रूव करना है। ना ही वो फिट थे। उनका जब इंडिया वापस आए तो उन्होंने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी अपने गेम के ऊपर। उन्होंने नोटिस किया पूरी मैच का जो रिपीट टेलीकास्ट था, उन्होंने पूरा देखा, कहाँ पर गलती हुई, कौन सा शॉट मुझे खेलते नहीं आ रहा था, कौन सा बॉल मुझे समझ नहीं आ रहा था। 4 साल कंटिन्यू प्रैक्टिस की, कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट की और ऐसे इम्प्रूव किए कि 2018 का इंग्लैंड टूर तो आप सभी को पता ही होगा। हमें भी ज़िंदगी में ऐसे ही करना है। हालांकि हमें अभी कुछ आता नहीं होगा, आपको सपोज आपको इंग्लिश नहीं आती होगी या तो स्टेज का डर लगता होगा और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको अभी नहीं आती होंगी। हमें करना क्या, हमें तो अभी सीखना है और ऐसे सीखना है कि आने वाले 1 साल में, आने वाले 6 महीने में हम नेक्स्ट लेवल पर इम्प्रूव कर सकें। लेसन नंबर 6, प्रोडक्टिव एग्रेशन एंड एटीट्यूड ऑफ विराट कोहली। ऐसा लेसन है कि वो आपको नोटिस करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि विराट कोहली में एटीट्यूड है, ईगो है, वो ग्राउंड पर देखो कैसे एग्रेशन दिखाते। तो उसके पीछे भी लॉजिक एक कारण है। कैसे, देखिए, विराट कोहली के टीममेट्स कहते हैं कि जब भी विराट कोहली जी ग्राउंड पर एग्रेसिव होते हैं तो उनका पर्सनल एग्रेशन नहीं होता, उनका गेम के लिए एग्रेशन होता है। क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि विराट कोहली कैसे, मतलब उनकी क्या पैशन है, क्या जज्बा है उनका क्रिकेट को लेकर, और उसी एग्रेसिवनेस के कारण, उसी एटीट्यूड के कारण उनका जो गेम है वो दिन ब दिन बेहतर हो जाता है और उनका अकेले का ही नहीं, पूरी टीम का गेम बेहतर हो जाता है। वो जो एग्रेसिवनेस करते हैं उससे से टीम पर भी थोड़ा दबाव रहता है अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, उससे फ़ायदा ओवरऑल पूरी टीम को होता है। ऐसा एटीट्यूड हमें भी बिल्ड करना चाहिए। हमें ये नहीं कहता कि हमें भी एग्रेसिव बनना है, हमें एग्रेसिव नहीं बनना है, हमें भी अपने टीम के लिए, अगर आप बिजनेस करते हो, आपकी टीम है, आप टीम हेड है, टीम लीड है, तो आपको भी अपनी टीम को साथ लेकर चलना है। एग्रेशन करना है पर प्रोडक्टिव एग्रेशन, सकारात्मक एग्रेशन करना है। और विराट कोहली का एटीट्यूड हमें तो कैमरा पर देखने को मिलता ही है मैच के दौरान। लेसन नंबर 7, एंजॉय योर वर्क। विराट कोहली कहते हैं कि आपको अपना जो काम है उस काम को आपको एंजॉय करना चाहिए। आपको परवाह नहीं करनी चाहिए कि क्या रिजल्ट आने वाला है, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। आपको सिर्फ काम को एंजॉय करना है, आपको प्रोसेस को एंजॉय करना है। आप स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेसमैन हो, स्टार्टअप चलाते हो, कोई भी काम आप क्यों ना करते हो, कोई भी फील्ड में आप क्यों ना हो, आपको उस प्रोसेस को एंजॉय करना है, आपको उस काम को एंजॉय करना है। भले ही आपको कुछ रिजल्ट ना मिले पर आपको उससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सपोज मैं अभी यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, मैं कभी केयर नहीं करता हूँ कि क्या रिजल्ट आएगा, लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, लाइक करेंगे डिसलाइक करेंगे। इसलिए बनाता हूँ क्योंकि प्रोसेस में मज़ा आता है, स्क्रिप्टिंग में, राइटिंग में, एडिटिंग में, फिर अपलोडिंग में सिर्फ मज़ा आता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको भी ज़िंदगी में सीखने के लिए काम करना चाहिए और प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए। लेसन नंबर 8, हार्ड वर्क। विराट कोहली ने कि ज़िंदगी से अगर आपको सीखना है तो हार्ड वर्क ज़रूर सीखना चाहिए। आप कोई भी क्षेत्र में क्यों ना हो, कोई भी फील्ड में आप हो, आपको हार्ड वर्क तो करना चाहिए।
हालांकि इनिशियल स्टेज पर जब हो अब तब तो दिन रात आपको एक करने चाहिए। हालांकि बाद में जाकर आप वर्किंग आवर्स थोड़े से कम कर सकते हो, पर जब इनिशियल स्टेज पर हो तो तब आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। एक किसी क्रिकेटर का इंटरव्यू सुन रहा था, तब उसने कहा था कि एक दिन मैं विराट कोहली को ऑब्जर्व कर रहा था, शायद समथिंग नाम था, वो इंग्लैंड के प्लेयर थे। उन्होंने कहा था कि मैं विराट कोहली को एक दिन ऑब्जर्व कर रहा था कि वो सुबह उठे, उन्होंने ग्राउंड पर सुबह एक्सरसाइज की, फिर 6 से 7 घंटे हमारा मैच था। 6 से 7 घंटे के मैच के बाद मैंने सोचा अब विराट कोहली मैच जीत चुके थे तो अब वो पार्टी वगैरह करेंगे। तो मैच के 6 से 7 घंटे ग्राउंड पर खेलने के बाद वो 30 से 40 मिनट के बाद जिम में थे, मतलब मेरे साथ एक्सरसाइज कर रहे थे। वो 2-3 घंटे मेरे साथ कंटिन्यू उन्होंने एक्सरसाइज की। तब मैं दंग रह गया था उनका हार्ड वर्क देख के। सो यहाँ से क्या सीख सकते हैं, मतलब देखो आपको तो पता है ना कि विराट कोहली मतलब कौन से लेवल पर अभी है, फिर भी सुबह एक्सरसाइज डिफरेंट, उसके बाद 6 से 7 घंटे के मैच के बाद फिर से आधे घंटे का ब्रेक लेकर फिर जिम में। क्या डेडिकेशन होगा, क्या पैशन होगी। हमें भी यही जज्बा हमारे अंदर लाना है, हमारे काम के प्रति, हमारे कार्य के ऊपर, हमारे पैशन के ऊपर, हमारे डेडिकेशन के लिए। अगर आपको ज़िंदगी में सच में कहते हैं ना, लोगों को सिर्फ रिजल्ट दिखते हैं, जो रिजल्ट के पीछे की जो मेहनत होती है वो किसी को नहीं दिखती। हमें सबको पता है विराट कोहली कितने रिच है, कितनी क्या उनकी लाइफ स्टाइल है, पर उस लाइफ स्टाइल के पीछे क्या कुछ है, क्या मेहनत लगी है, वो किसी को नहीं पता है ना। सो हार्डवर्क करते रहिए। लेसन नंबर 9, चैलेंज टू इम्प्रूव। ये अद्भुत लेसन है कि हमें ज़िंदगी में हर रोज़ थोड़ा ना थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट करनी ही चाहिए। पर विराट कोहली का क्या सीन था, एक बात बता दो। अगर आप लोग विराट कोहली को जानते हैं बहुत समय से, तो विराट कोहली पहले इतने फिट नहीं रहते थे, वो अनफिट थे। वही एक दिन किसी ट्रिप पर थे, मतलब किसी दौरे पर थे, तभी उन्हें किसी कोच ने कहा था कि तुम अनफिट हो और तुम प्रोफेशनल खिलाड़ी नहीं लगते हो। उस दिन विराट कोहली को बहुत बुरा लगा था। उसी दिन जब वो अपने घर गए और शीशे के सामने उन्होंने खुद को देखा, तो उन्होंने सच में रियलाइज़ किया कि वो अनप्रोफेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर है, क्योंकि उनका वेट बहुत ज़्यादा था, उनकी फिजिकल जो फिटनेस थी वो कमज़ोर थी, वो ज़्यादा भाग नहीं सकते थे, उनका जो रनअप टाइम था वो बहुत कम था। उस दिन विराट कोहली को बहुत बुरा लगा था, पर ऐसा नहीं उन्होंने बुरा लगा तो छोड़ नहीं दिया। उन्होंने इम्प्रूवमेंट साइकिल बिल्ड की और उन्होंने उसके बाद ही जो उन्होंने खुद में रिवॉल्यूशन किया, जो चेंजेस खुद में लाए, वो इमेंस लेवल के थे, अद्भुत लेवल के थे। अब तो हम सभी लोगों को विराट कोहली की जो फिटनेस है हम सभी लोगों को अभी पता है। सो हमें भी ऐसे चैलेंजेस लेने चाहिए इम्प्रूवमेंट्स के ऊपर, क्योंकि जब हम चैलेंजेस लेते हैं तो हम खुद में खुद इम्प्रूव करते हैं। अब देखिए मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। अगर आप मेरा पहला वीडियो देखेंगे तो हार्डली वो बहुत बेसिक वीडियो, ना उसमें कुछ एडिटिंग है ना कुछ है। आई मीन उस वीडियो में कुछ भी नहीं है, मतलब सिर्फ नॉलेज है मेरा, और बहुत कैसे आए मुझे भी पता नहीं कि मैं उस वीडियो में कैसे बात कर रहा हूँ, देख लेना इच्छा होगी तो। पर उस दिन मैं धीरे धीरे चैलेंज लेता गया कि यार आज 2 मिनट की बनाए, कल 3 की, कल 4 की, कल 5 की, धीरे धीरे करते वीडियो बनाते गया। अब पिछली जो वीडियो थी वो 16 मिनट की बन गई। आज नहीं पता है वीडियो कितने मिनट की बनेगी। सो वो धीरे धीरे होता है। अब मुझे आज भी नहीं पता कि आज मैं कैसे बात कर रहा हूँ। होप सो इन फ्यूचर में इम्प्रूव करूँगा ही। लेसन नंबर 10, फिक्स योर वीकनेस। गाइस आपकी क्या कमजोरियाँ है, कौन से माइनस पॉइंट्स आपके अंदर है जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोक रहे। आपको सबसे पहले तो उनको फाइंड आउट करना है और उनको इम्प्रूव करना है। उसके बाद विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो तो किसी दौरे पर थे, तब उनका जो प्रदर्शन था वो बहुत बेकार था। हाँ कि आई गेस उन्होंने 123 बॉल में हार्डली 10 से 20 रन ही बनाए थे, ऐसा कुछ तो वो था। पर उस दिन विराट कोहली वहाँ पर रुक नहीं गए, उन्होंने सोचा कि कहाँ कहाँ मेरी मिस्टेक्स हुई। वो घर आए, उन्होंने मैच फिर से देखी और देखा कि मुझे कौन सा बॉल खेलते नहीं आ रहा, कैसे ऑफ स्पिन जा रहा, सर के ऊपर से कौन सा बॉल जा रहा, कहाँ पर मेरी मिस्टेक हुई। और विराट कोहली ने जो बॉल विराट कोहली को खेलते नहीं आ रहा था, विराट कोहली ने उन सभी पर प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस ऐसे की कि अब उनको हर एक बॉल खेलते आता है। और ऐसे विराट कोहली जो प्रॉब्लम्स है उनको फिक्स करते हैं और इम्प्रूव करते जाते हैं। हमें भी ज़िंदगी में खुद की जो माइनस पॉइंट है, वीक पॉइंट्स है, उनको इम्प्रूव करते रहना है। सपोज अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको इंग्लिश इम्प्रूव करनी चाहिए। हालांकि एक दिन में नहीं होंगी, पर धीरे धीरे करनी होंगी। आपको कैमरा के सामने बात करते नहीं आती होंगी, पर आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। अब मुझे भी नहीं आती, पर प्रैक्टिस से आ जाएगी एक ना एक दिन। सो कीप इम्प्रूविंग, कीप ट्राइंग। लेसन नंबर 11, नेवर गिव अप एटीट्यूड। विराट कोहली के टीममेट्स ने एक इंटरव्यू में कहा था
कि मैच की सिचुएशन कैसे भी हो, चाहे रिजल्ट हम हारने वाले क्यों ना, पर विराट कोहली जी का जो एटीट्यूड रहता है वो हमेशा नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रहता है। वो कभी भी ऐसा नहीं करते सोचते कि यार अब तो हम मैच हारने वाले हैं, चलो सस्ते में ही निपट लेते हैं, पर नहीं, वो जितना हो सकता है उतना अपना बेस्ट देते। वो कभी गिव अप नहीं कर देते कि यार अभी तो क्या एक ओवर बचा है और कहाँ हमारे 30 और 40 रन कब बनेंगे। वो हमेशा एक सकारात्मक माइंडसेट के साथ चलते हैं, हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट उनका रहता है कि नहीं कब क्या हो सकता है हमें पता नहीं, हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। यही लेसन हमें यहाँ से मिलता है। सो नेवर गिव अप इन योर लाइफ। हमें भी होता क्या है ना, अगर जब हमें थोड़ी सी भी जब फेलियर्स आ जाते हैं, फेलियर छू लेते हैं, तो हम लोग गिव अप कर देते हैं। हमें गिव अप नहीं करना है, क्योंकि सोचिए अगर आप सक्सेसफुल होने जा रहे हैं, आप सक्सेस की ट्रेन आपने पकड़ ली है, तो गारंटेड चांसेस है कहीं ना कहीं तो फेलियर आएंगे, कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी को सिग्नल तो मिलेंगे ना। सो फेलियर तो ज़िंदगी के हिस्से हैं, फेलियर्स आएंगे, हमें उन फेलियर से सीखना है और इम्प्रूव करना है, हमें गिव अप नहीं करना है। सो नेवर गिव अप। लेसन नंबर 12, रिकॉल योर पास्ट अचीवमेंट। विराट कोहली कहते हैं कि जब भी मैं डिमोटिवेट फील करता हूँ, अक्सर मैं करता ही नहीं पर जब भी मैं करता हूँ तब मैं मेरे पास्ट अचीवमेंट्स को याद करता हूँ कि ऐसी कौन सी मेरी पास्ट अचीवमेंट है जो मैंने बहुत कम समय में अचीव की थी। उससे होता क्या है, मुझे फिर से नई ऊर्जा मिल जाती है कुछ नया करने के लिए। हम भी यही रूल आजमा सकते हैं। मैं तो यूज़ करता ही हूँ। जब भी मैं डीमोटिवेट फील करता हूँ, जो भी मेरी फिर रिसेंट अचीवमेंट होती है जो मैंने हाल ही में अचीव की थी, उसे मैं रिकॉल करता हूँ। अगर कोई सर्टिफिकेट होगा, कोई मेडल होगा, कोई अप्रिसिएशन होगा, तो मैं उसे पढ़ता हूँ, देखता हूँ। उससे होता क्या ना कि एक फिर से खुद में एक बिलीव आ जाता है कि नहीं यार, हमने तब भी कुछ किया था और आगे भी हम कुछ कर सकते। सो अगर आपको लगे कि यार कुछ सही से नहीं चल रहा है ज़िंदगी में, तो अपनी पास्ट अचीवमेंट्स को याद करिए, आपको एक नई ऊर्जा ज़रूर मिलेगी। लेसन नंबर 13, मेंटेन योर ओरिजिनलिटी। विराट कोहली को लोग कहते थे कि विराट कोहली न्यू जनरेशन के सचिन तेंदुलकर है या तो MS धोनी है, और सचिन तेंदुलकर तरह है और MS धोनी की तरह है। पर विराट कोहली रिफ्यूज़ कर देते थे। उन्हें वो कहते थे कि ना ही मैंने कभी सचिन तेंदुलकर सर को कॉपी करने का प्रयास किया, ना ही MS धोनी सर को कभी कॉपी करने का प्रयास किया। तो MS धोनी को कैप्टनशिप में कॉपी कर सकते थे या सचिन तेंदुलकर को किसी शॉट में कॉपी कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया, वो रिफ्यूज़ कर देते, क्योंकि खुद की एक ओरिजिनलिटी बिल्डअप करनी चाहिए। अक्सर होता क्या है ना गाइस, आप में से बहुत लोग जब भी गोल सेट करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप गोल जब सेट करते हो तो आप किसी दूसरे से इन्फ्लुएंस होके उस गोल को आप सेट करते हैं, क्योंकि वो बंदा अच्छा कर रहा है तो मैं भी उसी गोल के ऊपर कार्य करूँगा। आपको खुद की ओरिजिनलिटी मेंटेन करनी है, आपको खुद के बारे में खुद का एनालिसिस करना है कि आपकी ओरिजिनलिटी क्या है, आपके अंदर कौन सी क्षमता है, फिर आपको उस कार्य को करना है। आपको अपनी ओरिजिनलिटी मेंटेन करनी है। कभी भी किसी को कॉपी मत कीजिए, क्योंकि जो लोग कॉपी करते हैं किसी दूसरे को, सक्सेस तो मिल जाती है पर वो लंबे रेस का घोड़ा नहीं बन पाते। खुद की ओरिजिनलिटी मेंटेन करिए और खुद का नया पर्सोना बिल्ड कीजिए। लेसन नंबर 14, डोंट लिमिट योरसेल्फ। अक्सर हमारी ज़िंदगी में क्या होता है ना, हम खुद को कम समझने लगते हैं। हम सोचते हैं कि यार ये कार्य मेरे बस का नहीं है, ये काम मेरे बस का नहीं है, इससे मैं कर नहीं सकता। आपको वही नहीं करना है, आपको खुद को एक लिमिट नहीं करना है, आपको एकदम ब्रॉड होना है, आपको खुलकर ज़िंदगी को जीना है। क्योंकि आप होता क्या है ना, अक्सर लोग खुद को लिमिटेड कर देते हैं कि यार नहीं, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अगर पैसे की बात करें तो नहीं, हम इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते, हम गरीब हैं, हम मध्यम वर्ग, हम मिडिल क्लास है। ध्यान रखिए, आप मिडिल क्लास नहीं है, आपकी सोच मिडिल क्लास होती है। आपकी सोच आपको गरीब या अमीर बनाती है। आपको अपनी सोच में खुद को लिमिटेड नहीं करना है, आपको अपनी सोच को बढ़ाना है, बड़ा सोचना है। जब आपको खुद को एक लिमिट के बाहर रखेंगे तभी आप कुछ बड़ा अचीव कर सकेंगे। आई एम सेइंग बड़ा पता है ना, बड़ा, आपको बड़ा अचीव करना है, आपको बड़े सपने देखने पड़ेंगे। बड़े सपने देखने के लिए आपको खुद की लिमिट क्रॉस करनी चाहिए। अक्सर हमें हमारे फैमिली में कहते कि बेटा लिमिट क्रॉस मत करना, कभी भी अपने लायकी के हिसाब से गोल देखने चाहिए, ऐसे लोग कहते हैं। पर हमें उस लिमिट को क्रॉस करना है, हमें आउट ऑफ द लिमिट सोचना है, गोल को देखना है और उस गोल को कंप्लीट करना है स्टेप बाय स्टेप। लेसन नंबर 15, बाउंस बैक इन लाइफ। क्या होता है इसका मतलब बाउंस बैक का? याद है जब विराट कोहली की रणजी ट्रॉफी शुरू थी, तभी रणजी ट्रॉफी के दौरान विराट कोहली के पिताजी का देहांत हो गया था। तो मतलब बहुत बड़ी बात है कि उनके पिताजी का देहांत हो चुका था। अगर कोई
नॉर्मल इंसान होगा, नॉर्मल बंदा होता तो वहीं पर टूट जाता, वहीं पर बिखर जाता, वहीं पर डिमोटिवेट हो जाता। पर विराट कोहली ने वैसा नहीं किया। जिस दिन उनके पिताजी का देहांत हुआ था उसी दिन उनका मैच भी था। विराट कोहली के पास 2 ऑप्शन थे, चाहे तो अपने घर में बैठकर रोए, दुख मनाए, या दूसरा ग्राउंड पर जाए और अपने पैशन को फॉलो करे, डेडिकेट करे, उस ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए तैयारी शुरू कर दे। उन्होंने मैच था रणजी का, उन्होंने फ्यूनरल अटेंड नहीं की, वो पहले मैच गए, मैच खेले, मैच कंप्लीट की, उसके बाद घर आए और उसके बाद फ्यूनरल अटेंड की। क्या डेडिकेशन है, गजब की डेडिकेशन है। ज़िंदगी में कितना भी बुरा वक्त क्यों ना है, हमें बाउंस बैक करना है उस कार्य से और हमें अपने मेन गोल पर, एंड लाइफ गोल पर फोकस करना है, उस गोल पर अड़े रहना है। चाहे लोग कितने भी इरिटेट क्यों ना करे, फ्रस्ट्रेट क्यों ना करे, डिस्ट्रैक्शन क्यों बीच में ना आए, पर हमें टिक रहना है उस गोल के ऊपर। कि व्हेन यू सेट बैक, डू नॉट सेट बैक, ओनली स्टेप बैक टू बाउंस बैक। लेसन नंबर 16, नो योर रोल। इसका क्या मतलब होता है? जैसे आपको अपना ज़िंदगी में आपका रोल पता होना चाहिए खुद का। जैसे मूवी में हीरो, हीरोइन, विलन, ये सब कैसे रोल होते हैं ना, तो आपको अपनी ज़िंदगी के रोल पता होना चाहिए। सपोज आप जॉब करते हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कुछ भी, आप कुछ भी क्यों ना करते हो, आपको अपना रोल पता होना चाहिए। सपोज आप किसी कंपनी के लिए एम्प्लॉय हो, सपोज आप इंजीनियर हो, आपको ये तो पता है आप रोल से इंजीनियर हो, पर एज ए इंजीनियर आपका रोल क्या है वो आपको पता होना चाहिए। मतलब सपोज आप स्टूडेंट हो, एज ए स्टूडेंट आपका रोल क्या है? आपका एज ए स्टूडेंट आपका रोल है कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको मेहनत करनी है, लगन से पढ़ना है, अच्छे मार्क्स ग्रेड हासिल करना है, ब्ला ब्ला थिंग्स। पर रोल आपको, इन शॉर्ट आपको रोल पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। ये नहीं कि सिर्फ क्या गोल सेट कर दिया और छोड़ दिया, आपको पता होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, कैसे करना है, उस गोल तक कैसे रीच करना है, राइट। लेसन नंबर 17, फोकस ऑन योर फिटनेस। हमें कैसे अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। मैं भी पहले ध्यान नहीं देता था इतना, पर जब रियलाइज़ हुआ कि वाई फिजिकल फिटनेस इज़ इम्पोर्टेंट, तब से मैंने भी अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। होता क्या है, फ़ायदे के बेनिफिट्स क्या होते हैं, विराट कोहली ने इंटरव्यू में बताया था। फिजिकल फिटनेस से आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, आपके जो ब्रेन की जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। होते क्या है, जब आप फिजिकली फिट रहते हैं तो आप में ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस तो आप में रहता ही है। फिजिकली फिट रहने के लिए आप जिम या एक्सरसाइज करते हैं, उससे आपकी ज़िंदगी में आपको एक रेगुलरिटी आती है और उससे एक फ्लो बन जाता है रेगुलरली मेहनत करने का, एक बेनिफिट हो गया। दूसरा, आपको जो डिसीजन मेकिंग की जो आपकी क्षमता है, जो पावर है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर कार्य कर सकते हैं, तो आपकी मेंटल फिटनेस के जो न्यूरॉन्स होते हैं, माइंड के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्टिव रहते हैं। एक्टिव रहने के कारण आप डिसीजन लेने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है और फिजिकल फिटनेस के कारण आपकी मेंटल फिटनेस भी अच्छी रहते हैं, आप दिखने में भी अच्छे लगते हो और आपको एकदम हल्का फुल्का महसूस होता है। सो फिजिकल फिटनेस पर भी फोकस करिए। विराट कोहली ने ऑब्जर्व किया था कि जो इंग्लैंड के, जो बाहर देश के जो प्लेयर्स हैं वो इतने बढ़िया से क्रिकेट क्यों खेल सकते हैं। उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि उनकी हाइट तो तगड़ी है, उसका तो उन्हें बेनिफिट होता है, पर उनकी जो फिजिकल उनकी फिटनेस है उसके कारण उनको बहुत फ़ायदा होता है। उन्हें दौड़ने में मदद होती है, डिसीजन लेने में मदद होती है। और जो इंडियन टीम्स के जो प्लेयर थे वो सभी मेजरली अनफिट थे, एज ऑफिशियली अनफिट थे, मतलब फिट थे पर ज़्यादा नहीं थे। पर विराट कोहली के आने के बाद सभी की फिटनेस ट्रेनिंग, विराट कोहली के आने के बाद सभी की फिजिकल फिटनेस नेक्स्ट लेवल पर बढ़ चुकी है। सो हमें भी अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। लेसन नंबर 18, ये लेसन तो मैंने अभी वीडियो शूट करने के पहले ही एक इंटरव्यू में सुना था कि विराट कोहली कह रहे थे कि नेवर बी एन एवरेज। सो हमें कभी भी ज़िंदगी में एवरेज कार्य नहीं करने चाहिए, हमें एवरेज सोचना नहीं चाहिए। एवरेज मतलब समझते हो ना, मतलब कि सब कुछ कम सोचना, कम लिखना, कम पढ़ना, मतलब छोटे सपने देखना, इसे कहते हैं एवरेज मेंटालिटी। सो हमें अपनी जो मेंटालिटी वो कभी भी एवरेज मेंटालिटी नहीं रखनी चाहिए। एक्चुअली सपने हैं जो हमें बड़े देखने चाहिए, भले वो सच हो या ना हो, एक्चुअली देखने तो चाहिए। तो सपोज आप सपना देखते हैं, विराट कोहली ने कहा था कि सपोज मैंने सपना देखा था कि मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेयर बनना है, क्रिकेट प्लेयर। हालांकि वो सपना पूरा हो या ना हो, मैं मेहनत पूरी करूँगा। भले मैं दुनिया का बेस्ट प्लेयर ना बनूँ, पर मेरे कंट्री का, मेरे स्टेट का, मेरे सिटी का, मेरे एरिया का, कि मेरे घर का तो मैं बेस्ट प्लेयर बन सकता हूँ ना। सो कभी भी खुद को एक एवरेज मत समझिए। आप पढ़ाई करते हो, कोई जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, तो
एक बिजनेस को एक एवरेज पर्सपेक्टिव से मत देखिए, एक नेक्स्ट लेवल पर सोचा कीजिए, उससे आपको इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है। लेसन नंबर 19, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। विराट कोहली कहते हैं कि कंपटीशन के चक्कर में मत पड़ो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके भी कंपटीशन रहती है स्कूल के टॉपर के साथ कि यार इसका नंबर पहला आता है, दूसरा, तीसरा, क्यों ना मैं भी चलो प्रैक्टिस करता हूँ और मैं भी नंबर 1 आने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई क्रिकेट में हो, कोई फैशन में, आप किसी भी इंडस्ट्री में क्यों ना हो, हम लोग कभी ना कभी तो सोचते कि यार मुझे नंबर 1 बनना है। मैं कहता हूँ कि आप नंबर 1 मत बनिए। वाह, क्यों मत बनिए नंबर 1? अगर आपको नंबर 1 बनना है, कोई शक नहीं, आप नंबर 1 बन सकते हैं। पर आपको अगर आप नंबर 1 बनना चाहते हो, आप नंबर 1 बन सकते हैं। पर आपको ओनली 1 बनना है तो आप ओनली 1 बन सकते हैं। सो आपको नंबर 1 के बारे में नहीं सोचना है, आपको ओनली 1 के बारे में सोचना है। आपकी क्या एबिलिटीज़ है, आप में कौन सी स्ट्रेंथ है, उसको लेकर आपको एक यूनिक वर्जन खुद का डेवलप करना है। क्योंकि कहते हैं ना गाइस, आप कंपेयर करिए एक ओनली 1 को और नंबर 1 को, आप किसको चूज़ करेंगे, ओनली 1 को या नंबर 1 को? ऑब्वियसली 80% और 90% चांसेस कि आप नंबर 1 को नहीं, ओनली 1 को चूज करेंगे। सो बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, बी द यूनिक वर्जन ऑफ योर सेल्फ, है ना। ध्यान रखिए आप खुद के एक यूनिक वर्जन हो। कभी भी खुद को दूसरों से कंपैरिजन मत करिए। आप क्या स्मार्टफोन थोड़ी हो कि कंपैरिजन करते फिरते हो कि यार वो ऐसा है, वो वैसा है। सो नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर, खुद का यूनिक वर्जन बनिए। लेसन नंबर 20, ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। मैंने लोगों को देखा है कि लोग बड़े गोल्स सेट करते हैं, उन पर एक्शन प्लान भी क्रिएट कर सकें और धीरे धीरे एक्शन भी लेते हैं। पर होता क्या है ना, धीरे धीरे जब 7 महीने, 8 महीने, 1-1.5 साल जाते हैं, तब उनका सेल्फ बिलीव, जो खुद पर जो विश्वास होता है, आत्मविश्वास कहते हैं, वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। उनको खुद पर डाउट आने लगते हैं कि यार ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैंने क्यों शुरू किया, मैंने कुछ गलती तो नहीं की ये शुरू करके। ऐसे अनगिनत ख्याल उनके दिमाग में आते हैं। पर आपको ऐसे ख्याल लाने नहीं है, आपको सेल्फ बिलीव करना है, खुद पर आत्मविश्वास रखना है। क्योंकि आपको सोचिए ना, अगर आपको लगता है कि यार चलो मैं गिव अप कर देता हूँ, तो गिव अप करने के पहले एक बार सोचिएगा कि शुरू क्यों किया था। अगर सोचे ना, अगर सपोज मैं कल कह देता हूँ कि चलो यार मुझसे तो यूट्यूब हो नहीं रहा, मैं गिव अप कर देता हूँ, तब उस समय मैंने सोचना चाहिए कि मैंने शुरू क्यों किया था। क्योंकि शुरू जब हम करते हैं तब हमें मोटिवेशन होता है, अलग लेवल की इंस्पिरेशन होती है और हमें रिकॉल हो जाता है और हमें फिर से एक मोटिवेशन मिलता है कार्य करने के लिए। एक बात जो मैंने चिड़िया से सीखी वो मैं आपको बताता हूँ। जब चिड़िया अपने पंखों पर करती है आत्मविश्वास, जब चिड़िया करती है आत्मविश्वास, तब दूर दूर तक हो जाता है उसका ही आकाश। सही है ना। छोटी सी चिड़िया होती है, इतनी होती है ना, नहीं, हाँ, इतनी सी चिड़िया होती है, वो खुद के परों पर, खुद के पंखों पर आत्मविश्वास करती है कि कर सकते। जब वो आत्मविश्वास करती है तो दूर दूर तक पूरा आकाश उसका हो जाता है। एग्री? अगर एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 21, कंसिस्टेंसी। विराट कोहली ने कहा था कि मैं अभी जो भी सक्सेस मुझे अभी मिली है वो मेरे कंसिस्टेंसी के कारण मिली है। क्योंकि मैं कभी हॉलीडे नहीं लेता, कभी छुट्टी नहीं लेता, मैं हर रोज़, हर वक्त, हर समय प्रैक्टिस करता हूँ। हर बार क्रिकेट के बारे में सोचता हूँ, जब फील्ड पर होता हूँ तब क्रिकेट के बारे में, और फील्ड होता हूँ तो जो मेरे बिजनेस है उसके बारे में सोचता हूँ। और जो कंसिस्टेंसी मेरे प्रैक्टिस में है, मैं दिन से 5 से 6 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ। जो मेरी डाइट है उसे मैं रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते आ रहा हूँ, इसीलिए आज मैं फिजिकली फिट रह पा रहा हूँ। इन शॉर्ट, सक्सेस की अगर कोई की होगी तो वो कंसिस्टेंसी। अगर आप यूट्यूब पर हो तो आपको वहाँ पर भी कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आपका कोई बड़ा गोल हो और आप अगर सपोज आप सिंगर बनना चाहते हो तो आप आज रियाज करते हो और 2-3 दिन कुछ नहीं करते और फिर 4-5 दिन बाद करते हैं, डबल गैप लेते करते हैं, गैप लेते करते हैं, उसका कुछ मीनिंग नहीं बनता, कुछ मीनिंग नहीं बनता। पर आप कंसिस्टेंसी, अगर सपोज ऐसा कर रहे हैं आप कि आज 1 घंटा रियाज कर रहे हैं और 2-3 दिन कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर 3-4 दिन बाद 2 घंटे का रियाज कर रहे हैं, मीनिंग नहीं बनता। पर वही आप हर रोज आधे का घंटे का भी रियाज कर रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ, वो बड़े रिजल्ट क्रिएट कर देता है। सो कंसिस्टेंट रहिए अपने कार्य में। और आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं पिछले महीने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया यूट्यूब पर क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, अभी 12th में हूँ। सो कंसिस्टेंसी वीडियो आते रहेंगे नवंबर दिसंबर में, वो हालांकि 2-3 महीने चलते रहेगा क्योंकि 12th है और एग्ज़ाम आते रहेंगे, तो माफ़ कर देना। सबसे पहले यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया और आप जो पॉइंट बताने जा रहे हो वो मैंने खुद से ऐड किया, मुझे लगा आपको बता देना चाहिए।
जब भी आप जिंदगी कोई भी कार्य करने चाहिए, क्योंकि कोई कार्य जब हम करने जाते हैं तो उस कार्य को करने के लिए हमें ज़रूरत पड़े एक मोटिवेशन की। और मोटिवेशन जो है वो आपको बाहर से नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई तीसरा या चौथा व्यक्ति आपको बता रहा है कि यार तुम ऐसा करो तो तुम्हें सक्सेस मिल जाएंगे, वैसा किया तो वैसा हो जाएगा। आपका जो मोटिवेशन है वो इनसाइड आउट होना चाहिए, ना कि आउटसाइड इन होना चाहिए। जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो प्रेरणा है, वो आपके अंदर से बाहर आनी चाहिए, ना कि बाहर से आपके अंदर आनी चाहिए। सो गोल डिसाइड करते वक्त सोच लेना कि वो अंदर से आ रही है कि आप बाहर से आ रही है, कि आप किसी को देखकर इन्फ्लुएंस तो ना हो रहे हैं। सो अपने गोल जब भी सेट करिएगा तो खुद का एनालिसिस कीजिए। ये कुछ लाइफ लेसन है जो मैंने विराट कोहली के लाइफ से सीखे। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में अपने राय और विचार बताइए, और आने वाला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि मुझे हेल्प होती है नया वीडियो बनाने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके आप मेरा मनोबल एवं उत्साह बढ़ा सकते हैं। अगर वीडियो ज़्यादा ही अच्छा लगा है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाले टाइम में, इन फ्यूचर में, स्टार्टअप, मोटिवेशन, बिजनेस, लाइफ लेसन्स, सेल्फ हेल्प, एजुकेशनल, मोटिवेशनल वीडियोस मिलते रहिए। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।